जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मंच पर। इसी के साथ स्वागत है हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी का, जो कि आज के मंच का संचालन करेंगे। आगे के मंच जी जी संचालन आप सबका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कबीरविदों विद्वजनों का, विदुषी नारी शक्ति, समस्त कवि, काव्य धारा प्रवाह का ये 87वां मंच है। और इस पर आपका, इस गौरवमयी मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमें इस काव्य धारा प्रवाह को, पुष्प को पल्लवित होते हुए 87 सप्ताह हो गए हैं। ये 87वां चल रहा है और इस पुष्प की खुशबू बहुत दूर तक फैली हुई है। हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, मेरे समझ से 7-8 देश में भी ये चले गए हैं। और आज हमारे मंच पर भी है। आज हमारे मंच पर भी है। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अ, आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्योंकि हमारा यह काव्य धारा प्रवाह मंच छोटे से छोटे कवियों को उठा करके एक मंच और एक ऐसा स्थान प्रदान करता है और अच्छे से बड़े से कवि से भी सुसज्जित होता है। ना छोटे बड़े का यहाँ पर भेद नहीं है, तात्पर्य यह है कि सब हम साहित्य का सम्मान करते हैं। क्योंकि जिनके हृदय में साहित्य के लिए जगह है, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी जाति वर्ग से हो, कोई भी हो, और बुद्धिमत्ता में भी किसी प्रकार से भी हो, सबको जो है समान रूप से यहाँ मंच पर सभी का हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। सभी का यहाँ स्वागत होता है। तो आज हमारे इस काव्यधारा प्रवाह के मंच के मुख्य रीढ़ है आदरणीय श्री दौलत सिंह जी ठाकुर साहब, जो कि सतत हर बार जो है संचालन यही करते हैं। वो तो आज मुझे अ, वंदनीय बहन जी ने सौभाग्य मुझे दे दिया है। इसलिए तो सबसे पहले मैं उनसे ही परिचय की शुरुआत करता हूँ। आदरणीय श्री दौलत सिंह जी ठाकुर साहब हैं, ये काव्य विधा, साहित्य और कवि क्षेत्र में पारंगत हैं। आदरणीय श्री दौलत सिंह जी ठाकुर साहब जो है श्रीमद् भागवत कथा, रामायण के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, कथावाचक हैं। और समय समय पर इनकी गूढ़ रहस्यमयी कथाओं का प्रचार प्रसार इनके पेज है, फेसबुक पेज दौलत सिंह ठाकुर करके आप सर्च कर सकते हैं। माननीय श्री ठाकुर साहब जो है आरएसएस से जुड़े हुए हैं और प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रदेश के सचिव हैं। इनका कार्यक्रम जो है हमेशा होते रहता है, व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है। वो तो अपनी व्यस्तता में अमूल्य समय हमें काव्यधारा प्रवाह के लिए देते हैं, इसलिए हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज के संघ में दायित्व सीधा नहीं है, विद्या भारती में है। विद्या भारती जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, उसमें दायित्व है। अच्छा अच्छा, हाँ, विद्या भारती का आपका शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती में है। जहाँ 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 भी शिक्षा क्षेत्र के कैंप लगते हैं, आदरणीय ठाकुर साहब जरूर रूप से वहाँ जाते हैं और शिक्षा के अलख जगाते हैं। बच्चों को स्कूलों में जाकर के उन्हें जो है बहुत अच्छा नॉलेज शिक्षा देते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज एक काव्यधारा प्रवाह मंच पर उपस्थित हमारे बीच में कविविद जो आए हुए हैं, हम उनका परिचय कराते हैं। परिचय के बाद फिर हम सरस्वती वंदना करेंगे। सरस्वती वंदना के बाद कुछ स्वागत करेंगे, फिर इसके पश्चात हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। तो इस समय मंच पे हमें 3 शख्सियत जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले इस पर नाम तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैं यहीं से बता देता हूँ। सम्मान्य माद्री कुशवाहा, ग्राम ईश्वरपुर, जिला नर्मदापुरम से है। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। ये हमारे बीच में नवसिखिए के तौर पर यहाँ उपस्थित है।
और हमें इनका सम्मान सबसे पहले छोटों का प्यार ही हमारे लिए बहुत मतलब हमारे हृदय के लिए बड़ा प्रफुल्लित करता है। इसलिए हमने शुरुआत की है कि माधुरी कुशवाहा उम्र में सबसे छोटी है, ग्राम ईसरपुर से है, नर्मदापुरम होशंगाबाद से है। 10वीं इन्होंने 93% से पास की है और 12वीं 87% की है। बहुत ही मेधावी छात्रा है और वर्तमान में बीएससी द्वितीय वर्ष में अभी अध्ययनरत है और अध्ययनरत रहने के बाद भी इनकी जो है साहित्य में बड़ी रुचि है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। तो हम सुश्री माधुरी कुशवाहा का मंच पर बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और दूसरी रो में जो है सम्मानीय खुशबू ए फातिमा अफजल के नाम से है। हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं इस मंच पर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हाँ, आप जो है डिंडोरी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। आपका जो जन्म है डिंडोरी मध्य प्रदेश से है और फिलहाल अभी जो है आप B9 सहारा स्ट्रेट भोजपुर रोड भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और जनाब मोहतरम काजी मलिक नवीद साहब भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आप गजलकार हैं, आपकी बड़ी रुचि है। आपका भी जो है मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है। और हमारे बीच में है जो कि हमसे वरिष्ठ एवं कुछ न कुछ हम लोगों को देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं मंच पर। आदरणीय श्री प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे जी मंडला मध्य प्रदेश से हैं। जी नमस्कार। आपका मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। और आपकी शिक्षा एमए इतिहास मेरिट होल्डर हैं, LL PhD है आप हिस्ट्री से, प्राचार्य के पद पर आप कार्यरत हैं शासकीय JMC महिला महाविद्यालय मंडला मध्य प्रदेश में। और आपने आपके साहित्य क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। आपकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, 10,000 से अधिक रचनाएं आपके द्वारा प्रकाशित है। रेडियो से आपने 38 बार भोपाल दूरदर्शन पर और 6वीं बार जो है इस्माइल जी टीवी, स्टार टीवी, ETV और सब टीवी साधना चैनल से आपका प्रसारित हुआ है। संपादन आपके 9 कृतियों में है, 8 पत्रिकाओं विशेषांक संपादन आपका चलता है। सुपरिचित मंची, हास्य व्यंग्य, कवि, संयोजक, संचालक, मोटिवेटर, शोध निदेशक, विषय विशेषक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के इतिहास विभाग के अध्ययनरत, मंडल की 30वीं बार व शासकीय PH ऑटोनॉमस कॉलेज अध्ययन मंडल इतिहास के आप सदस्य रहे हैं। MA इतिहास की पुस्तकों का आपने लेखन किया है। 225 से अधिक कृतियों की समीक्षा का लेखन किया है। राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों में आपने 150 से अधिक शोध पत्रों की प्रस्तुति दी है। 250 से अधिक कवि सम्मेलन में आपने भाग लिया है। 450 से अधिक कार्यक्रमों का संचालन किया है। आपके पास जो सम्मान अलंकरण है और प्रशस्ति पत्र है, देश के लगभग सभी राज्यों से आपके 1000 से अधिक आपके पास सारस्वत सम्मान अवार्ड अभिनंदन है। 500 से अधिक आपके डिजिटल सम्मान पत्र है। सर प्रमुख अवार्ड है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, अखिल भारतीय माखनलाल चतुर्वेदी अवार्ड, निबंध आपकी जो है 51,000 रुपए राशि के रूप से आपसे सम्मानित किया है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हाँ, आपकी जो सम्मान की श्रेणी है बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके सम्मान के लिए तो यदि हम कुछ कहें आगे बढ़े तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आभार, शुक्रिया। और इस मंच पर एक चेहरा और आपको दिखाई दे रहा है, सम्मानीय हमारी बहन जी है, श्रीमती पायल पटेल जी हैं, जो कि काव्यधारा प्रवाह की संस्थापिका हैं। इन्होंने ही इनके हृदय से ही उद्गार थे कि काव्यधारा प्रवाह मंच इस प्रकार से किया जाए, जिसमें जो है आने वाले हमारे बीच में जो साहित्य का सम्मान करने वाले हैं, वो सब जो है जुड़ करके अपने
रचनाएं अपने हृदय के तो उद्गार जरा यहाँ एक गिलास में प्रस्तुत थोड़ा करें, तो कोनकोना पानी देना, कि वैसे गला पूरा हमारा। भारतीय संस्कृति, जो कि साहित्य की उपासक रहती है, और भारतीय संस्कृति में हमें एक दूसरे से जुड़ना, सम्मान करना और साथ रहना, जीना सिखाता है। इस प्रकार से इन्होंने ये चाहा और इन्होंने बहुत कोशिश की, धीरे-धीरे करके हमारा मंच यहाँ तक बढ़ा है। आप भी जो है गायक भी हैं, कवि भी हैं और रचनाओं के लेखन में आपकी अभूतपूर्व रुचि है। आप धार्मिक रचनाओं का भी प्रस्तुति देती हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का अभिनंदन है। आप सभी और के जो आप परिचय के सबका पश्चात परिचय करा हम रहे थे आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार यादव, अरे वो हमारे इस मंच के यही स्तंभ हैं, सचिव के रूप में और शुभ चिंतक और सभी प्रकार के सहयोग और कार्यक्रम। और एक इनकी विशेषता ये है, अनेक विशेषताओं में एक विशेषता का उल्लेख यहाँ अवश्य करेंगे कि कभी भी कोई भी काम हो, सामान्यतः जैसे हमारी फोटो लग गई तो किसी दूसरे से कहो कि भैया तुम संचालन कर दो, तो वो सोचते हैं यार हमारी तो फोटो लगा ही नहीं इनने, हमसे क्यों कह रहे हैं। तो ये इनके मन में कभी ऐसे भाव नहीं आते कि हमसे कब कहाँ क्या बात कह रहे हैं और हमें क्या काम दे रहे हैं। तो जो काम इनके सामने आता है इसे पूर्ण रूप से निष्ठा से और हर्षित मन से करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अरे जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो तो क्या है, हमें जो भी प्राप्त हुआ है आप जैसे वरिष्ठ लोगों के आशीर्वाद और आपके ही अनुकरण से हुआ है, बाकी हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। मोरि न कछु प्रभुताई, सो सब सब प्रताप रघुराई, सब आपका ही प्रभाव है। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो कवि, साहित्य की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना सर्वप्रथम होती है, तो इसके लिए हम हमारे बीच में ही सबसे कम उम्र से हमारी बिटिया बैठी हुई है, सुश्री माधुरी माधुरी कुशवाहा, ग्राम ईशरपुर से हैं। मैं उनसे मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप यहाँ आकर सरस्वती वंदना यहाँ करें, ताकि सरस्वती वंदना के पश्चात हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। माधुरी कुशवाहा जी। जय माता स्वागत सरस्वती, राधे स्वागत है। हे दयामयी हंस वाहिनी, श्वेतांबरी मां सरस्वती, जयति जय जय जयति देवी, जयति वीणा वादिनी। ब्रह्मणे सृष्टि रची मां, वीणा से सुर ताल में, ज्ञान का अमृत भरा मां, त्रिपुरारी के भाल में। बहुत माया सुंदर। का एक रूप बन मां, हर हृदय में साजती, जयति जय जय जयति देवी, जयति वीणा वादिनी। जानता सारा जगत मां, बुद्धि की दाता तुम्हें, श्रद्धा के दो फूल अर्पण, दीन के माता तुम्हें। कवियों पर कर दो अनुग्रह, थोड़ा सा सुर वंदनी, जयति जय जय जयति देवी, जयति वीणा वादिनी। हो कृपा जिस पर तुम्हारी,
शरण माँ चरणों का पानी मिले। जिव हसे मानस तलक माँ नस नस में तू विराजती। हे दयामयी हंस वाहिनी श्वेतांबरी माँ सरस्वती। जयति जय जय जयति देवी जयति वीणा वादिनी। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर, मधुर, लाजवाब, बहुत ही सुंदर मधुर स्वर में आपने सरस्वती वंदना सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और माता सरस्वती की कृपा आप पर इसी तरह से बनती रहे, ऐसे ही सफर में आप जो है आगे बढ़ते रहें आगे, और साहित्य के ऊपर नाम रोशन भी करता रहे और अपने लक्ष्य को पाते रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत सुंदर आपके द्वारा प्रस्तुतिकरण। धन्यवाद। इसके बाद मंच पर हम एक पंक्ति के साथ में बुलाना चाहेंगे। जब कोई सड़क का, जब भी कोई सड़क का या कोई राजस्व का या कोई सड़क का हो, राजस्व का हो, सड़क का हो, राजस्व का हो या मकान का हो, तो बुलाते हैं सरकार को। सड़क का हो, राजस्व का हो या मकान का हो, जब भी कोई हमारी सड़क खराब होती है तो हम सरकार को दोष देते हैं, सरकार को बुलाते हैं। यदि सरकारी मकान मिलता है वो नहीं होता तो सरकार को बुलाते हैं। कहीं कोई राजस्व काम है तो सरकार को बुलाते हैं। तो जब भी कोई काम सड़क का हो, राजस्व का हो, मकान का हो, तो दोषी होती है सरकार। लेकिन काव्यधारा मंच पर शोभा तब बनती है जब बुलाए कोई गजलकार। तो इस बीच में हमारे मंच पर गजलकार है खुशबू फातिमा। आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप मंच पर आइए और आप अपनी रचना को यहाँ प्रस्तुत कर मंच को अनुग्रहित करें। आदरणीय खुशबू फातिमा, आप आ जाइए। बहुत शुक्रिया। काव्यधारा प्रवाह मंच का बहुत शुक्रिया एक दफा मुझे फिर से बुलाने के लिए, और श्रीमती पायल पटेल का भी बहुत शुक्रिया, आप मुझे याद रखती हैं। आभार हैं हम आपके। और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम आपके बीच एक गजल पेश करते हैं। मतलब देखिएगा कि स्वागत, अगर इजाजत हो तो स्वागत मतलब है। स्वागत है। मुझे आसमां मुख्तसर लग रहा है, मुझे आसमां मुख्तसर लग रहा है, बहुत खूबसूरत सफर लग रहा है, बहुत खूबसूरत सफर लग रहा है। और शेर पेशे खिदमत है कि चुरा कर सितारों से सौगात या रब, चुरा कर सितारों से सौगात या रब, रुपट्टे में एक एक गुहर लग रहा है, रुपट्टे में एक एक गुहर लग रहा है। और ये तय है कि उसकी दुआ साथ है अब, ये तय है कि उसकी दुआ साथ है अब, इबादत का कुछ कुछ असर लग रहा है, इबादत का कुछ असर लग रहा है। और शेर देखिएगा कि बड़ी मुश्किलों से मिला है वो मुझको, बड़ी मुश्किलों से मिला है वो मुझको, कहीं खो ना जाए ये डर लग रहा है, कहीं खो न जाए ये डर लग रहा है। और पायल दीदी आपके पेशे नजर की ये पायल की छन छन, ये चूड़ी की खन खन, ये पायल की छन छन, ये चूड़ी की खन खन, इन्हीं से ये घर आज घर लग रहा है,
इन्हीं से वाह घर आज घर लग रहा है, और वहाँ शाद बरक़ात मिलती है हरदम, वहाँ शाद बरक़ात मिलती है हरदम। चलो शामियाना उधर लग रहा है, चलो शामियाना उधर लग रहा है। और मेरी बूढ़ी बरगद से यादें जुड़ी हैं, मेरी बूढ़े बरगद से यादें जुड़ी हैं। तुम्हें ये फ़क़त सिर्फ़ शजर लग रहा है, तुम्हें ये फ़क़त सिर्फ़ शजर लग रहा है। और मक्ता पेश-ए-ख़िदमत है कि हवाओं की दस्तक से चौकी है खुशबू, हवाओं की दस्तक हवाओं से की चौकी है खुशबू। यकीनन कोई मुंतज़र लग रहा है, यकीनन क्या कोई मुंतज़र लग रहा है। बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी हुई आज। मैं शहर भोपाल से ताल्लुक़ रखती हूँ पिछले कुछ 7-8 सालों से। और हाँ, बेशक मेरी पैदाइश डिंडौरी ज़िले की है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उस इलाके के एक शख़्स हैं शरद नारायण जी। खरे जी, आपका बेहद शुक्रिया जी, जी। मेरे बीच हाज़िर होने का। नमस्कार। और जी। अब तो कहते हैं ना, ससुराल अगर भोपाल है तो मायका मंडला डिंडौरी, तो लाज बेशक, रखिएगा। बेशक। बिल्कुल सर। तो आप हमारे मायके से हैं, बाकी काव्यधारा मंच और उससे जुड़े हुए सारे लोग ससुराल से हैं। तो अब देखिए, बचानी तो आप ही को है। स्वागत, स्वागत, अगर स्वागत है। इजाज़त जी हाँ, इजाज़त हो तो आपके पेश एक बहुत गज़ल बहुत और। स्वागत। स्वागत, स्वागत। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। शेर देखिएगा कि मतलब देखिए कि इस दिल को उसकी दीद से सोज़ा किए हुए, इस दिल को उसकी दीद से सोज़ा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को वीरां किए हुए, मुद्दत हुई है यार को वीरां किए हुए। और हमसा न कोई क्या होगा बात। मोहब्बत में दानवीर, हमसा न कोई होगा मोहब्बत में दानवीर। आए हैं लुट के नज़रों दिलों जा किए हुए, आए हैं क्या लुट के नज़रों दिलों जा किए हुए। बहुत शुक्रिया। और तारीकियों ने राह तो रोकी बहुत मगर, तारीकियों ने राह तो रोकी बहुत मगर, आ ही गए कि दिल था फ़रोज़ां किए हुए, आ ही गए कि दिल था फ़रोज़ां किए हुए। और आँखों में कैद फूल गुलाबों के हार हैं, आँखों में कैद फूल गुलाबों के हार हैं। दिल मुंतज़िर है हसरतो अरमा किए हुए, दिल मुंतज़िर है हसरतो अरमा किए हुए। और सिंदूर उनकी खाक का माथे पे लूँ मैं मल, सिंदूर उनकी खाक का माथे पे लूँ मैं मल। मुद्दत हुई है मांग ये वीरां किए हुए, मुद्दत हुई है मांग ये वीरां किए हुए। ये मेरी अभी लेटेस्ट गज़ल है, इसका मक्ता अभी बाकी है और आधी सुनाई मैंने आपको। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो के लिए कि मुझे इतने इत्मीनान से आप लोग सुन रहे हैं। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो आवाज़ कट सकती है, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ मुझे कट रही है। तो आपकी आप मुझे अच्छी आ थोड़ा रही है। आपकी आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। आप तो जी हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छी चलिए आवाज है। ठीक है। अगर एक गज़ल और फिर मैं अपनी जगह लेना चाहूँगी जी कि जी, स्वागत है साहब। शब-ओ-रोज़ यूँ ही कटे बस, शब-ओ-रोज़ यूँ ही कटे बस, कहानी बड़ी मुख्तसर है, कहानी बड़ी मुख्तसर है। और ज़माना है कानों का कच्चा, ज़माना है कानों का कच्चा, सुनी देखती हर बसर है, सुनी देखती हर बसर है। और क़यामत का आना तो तय है, क़यामत का आना तो तय है, मेरी अब नज़र मुंतज़र है, क़यामत का आना तो तय है, मेरी अब नज़र मुंतज़र है। और हुई मुश्क महसूस मुझको, बहुत शुक्रिया, हुई मुश्क महसूस मुझको कि उसका यहाँ से गुज़र है, उसका यहाँ से गुज़र है। और उसे घाव दिखता नहीं है, उसे घाव दिखता नहीं है, वो कातिल बड़ा कम नज़र है, वो क्या कातिल बड़ा कम नज़र है। बहुत शुक्रिया। और तड़प दिल की दरिया पुकारे, तड़प दिल की दरिया पुकारे, मुझे हाँ ये मेरा गौहर है, मुझे हाँ ये मेरा गौहर है। और मिले साहिबे खैर कोई, मिले साहिबे खैर कोई, अजब मुफलिसी हमसफ़र है, अजब मुफलिसी हमसफ़र है। और मक्ता पेश-ए-ख़िदमत है कि मैं मुझ में मिलती नहीं अब, मैं मुझ में मिलती नहीं अब, न जानूँ कि खुशबू किधर है, न जानूँ कि खुशबू किधर है। बहुत शुक्रिया, क्या बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया मेरी गजलें सुनने के लिए। बहुत खूब, बहुत शानदार, क्या बहुत बात शानदार है। पढ़ा आपने, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। शानदार पढ़ा, वाह वाह वाह, आप बहुत बढ़िया। आपकी आपकी गजल ने आपकी गजल के अल्फाज ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। बहुत बहुत जी, शुक्रिया आपको। बहुत शुक्रिया। न जाने कि खुशबू किधर है, खुशबू का बधारा प्रवाह के मंच पर है। बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरह जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा खुशनसीबी आपने। हमारी। बहुत शुक्रिया। खुशबू खुशबू ये फातिमा किधर है, तो कह सकते हैं काव्यधारा के मंच पर इधर है। बहुत महक खूब, रही बहुत है। खूब, शुक्रिया शुक्रिया। ये मेरी बहुत पुरानी गजल थी एक्चुअली। असल में क्या है, जो सामने आया मैंने पढ़ दिया और मैंने बहुत बहुत हाँ, बहुत शानदार कुछ गजल सुंदर आपकी, बहुत जी सुंदर अल्फाजों से आपने समझाया है। आपका इस गजल के लिए जितना इस्तकबाल किया जाए उतना कम है। बहुत 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 सुंदर, बहुत शुक्रिया। सुंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। आ, इसके बाद जो है मंच पर हमारे साथ विराजित है सम्मानीय आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण जी आवाज खरे बंद कर साहब, देना। मंडला से है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच में सबसे ज्यादा सीनियर आप ही हैं, और आपका हम हृदय से बहुत सम्मान करते हैं। मंच पर आप आइए। आप जी अपना धन्यवाद। हाँ, आप अपनी रचना, अपनी अभिव्यक्ति यहाँ प्रस्तुत करें, हम लोगों को अनुग्रहित करें। आपके यहाँ आने से जी हमारा मंच बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के जी आपकी साहित्य में रुचि है, जिस प्रकार के आपका सम्मान है, उनके लिए तो हमारे पास प्रशंसा के लिए हृदय में कोई शब्द नहीं है। लेकिन तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। आप पधारिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। पटेल को नमन करता हूँ, सभी साथियों को भी बहुत बहुत अभिवादन। और बहुत सारी बातें मेरे बारे में कही गई। बस मैं एक छोटा सा अक्षर साधक हूँ, महाविद्यालय में प्राध्यापक प्राचार्य, और बस आप सबके साथ में मैं भी साहित्य साधना कर रहा हूँ। यही मेरा परिचय है। और माता रानी पर एक मैंने गीत रचा था, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, फिर मुक्तक पढ़ूंगा श्रृंगार के। तो जी जी, मैं मानता हूँ स्वागत। कि माता रानी दुर्गा मैया तो वर्ष भर हमारे साथ रहती हैं, ऐसा नहीं है कि 9 दिन बाद चली जाती हैं। तो मैं जी उनको नमन करते हुए और ये अपनी अभिव्यक्ति रखता हूँ कि सिंह सवारी जो करती हैं, सिंह सवारी जो करती हैं, सारे जग की माता है, जिनमें रहता जिनमें रहता जिनमें रहता योग और तप, जो इस भव की त्राता है, सिंह सवारी के सिंह सवारी जो करती हैं, सिंह सवारी जो करती हैं, सारे जग की माता है, जिनमें रहता जिनमें रहता जिनमें रहता योग और तप, जो इस भव की त्राता है, सिंह सवारी के जिनमें ममता करुणा बसती, जिनमें ममता करुणा बसती, जिनमें दया का भाव भरा, असुर संहारें असुर संहारें असुर संहारें, जो हर युग में जिनमें बल का ताव भरा, जिनमें बल का ताव भरा, कि जो जग का
जो जग का कल्याण करे हैं, हर सुख की जो दाता है, जिनमें रहता जिनमें रहता योग और तप, जो इस भव की त्राता है, सिंह सवारी के धर्म की जिनसे वर्षा होती, धर्म की जिनसे वर्षा होती, न्याय विहसता रोजाना हर नारी में, हर नारी में जो रहती हैं, जग जिनके बिन है सुना, जग जिनके बिन है सुना, कि जिनकी कृपा से मंगल है, वैभव चल कर आता है, जिनमें रहता योग और तप, जो इस भव की त्राता है, सिंह सवारी के धरा और यह अंतिम पद के धरा और यह व्योम है उनका, धरा और यह व्योम है उनका, पर्वत और सब नदियां हैं, यह जग उनका परम धाम है, यश गाती सब सदियां हैं, यश गाती सब सदियां हैं, कि जगत बनाया जिस शक्ति ने, उसको पूजन भाता है, जिनमें रहता योग और तप, जो इस भव की त्राता है, सिंह सवारी जो करती है, सारे जग की माता है, जिनमें रहता योग और तप, जो इस भव की त्राता है, सिंह सवारी। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की महिमा का जो अपनी रचना में, अपने पदों में जो वर्णन किया है, बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और अभी अगर इजाजत हो तो मुक्तक और सुना दूं 3 या रहने दूं? नहीं, बहुत बहुत स्वागत है, इजाजत है, मंच पे आप आए हैं, आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है। लेकिन बस एक लाइन में आपसे कहेंगे, आपने माँ के लिए जो कहा है वास्तव में बिल्कुल सही है, कि सर्वत्र नारी रूप में अंश जिनका समाया, आपके लिए समर्पित है जो आप कह रहे हो। जैसा आपने कहा, सर्वत्र नारी रूप में अंश जिनका है समाया, सादर नमन है मेरा, जग को 9 रूप में बताया, अपने जग को 9 रूप में बताया। बहुत बहुत स्वागत है आपके गजल के, बहुत मुक्तक के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। जी। तो चूंकि परसों शरद पूर्णिमा है, और मैं आपको बता दूं, ये 3 मुक्तक जो है, इनकी भूमिका श्रृंगार के मुक्तक हैं,
शरद पूर्णिमा मेरा जन्मदिन होता है, क्योंकि गांव में जन्म लिया तो वाह शरद नाम वहीं से आया। गांव में जन्म लिया था तो वाह वाह। तारीख तो परिवार में किसी को याद ही नहीं रही, और शरद पूर्णिमा हर साल माता जी मनाती रही। और जो तिथि, जो डेट रजिस्टर में लिखवाई गई वो तो गलत लिखी थी। तो हर साल शरद पूर्णिमा पे जब तक माता जी रही वो शरद पूर्णिमा मनाती रही, और फिर उनके ना रहने के बाद में पत्नी शरद पूर्णिमा मनाती है। तो पिछले शरद पूर्णिमा पर मैंने पत्नी के उस अपनत्व को ध्यान में रखते हुए, और साथ में शरद पूर्णिमा पर जी चंद्रमा और खीर और सुधा अमृत, और कहते हैं कि यमुना किनारे यमुना तीरे कृष्ण राधिका रास रचाते हैं। कृष्ण तो इन राधे के सारी रास बातों को रचाते। बिल्कुल, तो सारी बातों को समेटते हुए 3 मुक्तक मैंने लिख दिए। तो मैं रख रहा हूं बस बिना किसी भूमिका के। बहुत आप बहुत बहुत आप श्रृंगार प्रेम से जुड़िए, अनुभूति से जुड़िए अपनी, कि स्वागत है। चांदनी की तरह, धन्यवाद, कि चांदनी की तरह तुम जो खिलने लगो, कि चांदनी की तरह तुम जो खिलने लगो, चांदनी की तरह तुम जो खिलने लगो, चाहे छुप के सही तुम जो मिलने लगो, चाहे छुप के सही तुम जो मिलने लगो, तेरे दिल में भी चाहत की लहरें उठे, कि तेरे दिल में भी चाहत की लहरें उठे, गुनगुनाओ गजल गीत बनने लगो, गुनगुनाओ गजल गीत बनने लगो, चाहे छुप के सही तुम जो मिलने लगो, चांदनी की तरह तुम जो खिलने लगो, तेरे दिल में भी चाहत की लहरें उठे, गुनगुनाओ गजल गीत बनने लगो, गुनगुनाओ गजल गीत बनने लगो। और दूसरा मुक्तक देखें। अब देखिए ये क्या खास बात है, पत्नी को बहुत समझ सुंदर, जी, बहुत 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 धन्यवाद। खूब। और ये हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, चल, अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से सभी को आभार, हम भी धन्यवाद, सभी इसी को नमन। इंतजार में जी 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 थे कि कोई शांत जी हो तो बहुत हम भी मुबारकबाद पेश कर दें जी, कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और शरद पूर्णिमा का चल, दिन वाकई मुबारक है। वो पहले तो बहुत बहुत शरद धन्यवाद। पूर्णिमा की मुबारकबाद, फिर आपको आपके जन्मदिन की मुबारकबाद। बहुत 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 धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और खूब ये खीर दूसरा मुक्तक जी, और दूसरा मुक्तक देखें, अ, कि जी तुम स्वागत। सुधा सी लगी, ये पत्नी पर केंद्रित था पूरा, कि तुम सुधा वाह बहुत सी लगी, आप तुम बैठिए। धवल चांदनी, पूरा शरद पूर्णिमा मैंने इनमें देख ली, कि तुम सुधा सी लगी, तुम धवल चांदनी, तुम सुधा सी लगी, तुम धवल चांदनी, तुम नया गीत हो, तुम नई रागिनी, तुम नया गीत हो, तुम नई रागिनी, तुम महारास हो, तुम मेरी राधिका, कि तुम महारास हो, तुम मेरी राधिका, तुमसे उजली बनेगी शरद यामिनी, तुमसे उजली बनेगी शरद यामिनी। या शरद यामिनी के मैंने 2 अर्थ लिए, एक तो शरद की यामिनी शरद पूर्णिमा की, एक दूसरी शरद की यामिनी। बहुत वाह। हमने तो कि वही तुम, समझा था जो आपका दूसरा अर्थ था। हाँ मैंने दोनों ले लिए है ना, कि हमने तुम वही समझा था जो नया आपने गीत हो, बिल्कुल सही समझा, कि तुम नया गीत हो, तुम नई रागनी, तुम नया गीत हो, तुम नई रागनी, तुम सुधा सी लगी, तुम धवल चांदनी, तुम महारास हो,
तुम मेरी राधिका, कि तुम महारास हो, तुम मेरी राधिका, तुमसे उजली बनेगी शरद यामिनी, तुमसे उजली बनेगी शरद यामिनी। और अंतिम अंतिम देखें, ये हर किसी हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, और सीनियर सिटीजन को तो बहुत खास है। जिंदगी में अगर सरसता लाना है तो मैं कहूंगा कि प्रेम के बोल मीठे कहो तो प्रिय, के प्रेम के बोल मीठे कहो तो प्रिय, प्रेम के बोल मीठे कहो तो प्रिय, प्यार की धार में तुम बहो तो प्रिय, प्यार की धार में तुम बहो तो प्रिय। दूधिया हो गई देखो श्यामल निशा, के दूधिया हो गई, दूधिया हो गई देखो श्यामल निशा, मेरे संग देर कुछ अब रहो तो प्रिय, मेरे संग देर कुछ अब रहो तो प्रिय, प्यार की धार में तुम बहो तो प्रिय, प्रेम के बोल मीठे कहो तो प्रिय। दूधिया हो गई देखो श्यामल निशा, मेरे संग देर कुछ अब रहो तो प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद आपकी प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और धन्यवाद, भाव विभोर कर दिया है। धन्यवाद, शुक्रिया। मंच पर जितने भी हम चाहते हैं, आपके लिए बहुत कमेंट्स आई है, और हम आदरणीय हमारी बहन जी श्रीमती पायल पटेल जी से अनुरोध करते हैं कि जो हम तो देख ही रहे हैं और मंच पर जो बैठे हैं सब आपकी कविता से मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे, क्योंकि आपने विषय ही ऐसा ले लिया था कि जन्मदिन से लगा के प्रेयसी तक आपने बांध दिया था, प्रेयसी से लगा के पत्नी तक को सम्मिलित कर दिया था, इसलिए बहुत ही दिलचस्प आपका विषय था। और मंच के पीछे जो श्रोता है, मंच के पीछे जो श्रोता है, वो आपको बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सुनिएगा। मैं हमारी बहन जी से अनुरोध करते हैं कि जो मंच से पीछे हमारे कविविदों, हमारे कवियों को, विद्वान जनों को सुन रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उनको आप स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े सभी श्रोताओं की तरफ से आदरणीय डॉक्टर शरद नारायण खरे जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहन आदरणीय विद्या श्रीवास्तव जी की तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आदरणीय शीतल चौधरी बहन की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और बाकी हमारे श्रोताओं की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी गजल, आपकी देवी माँ की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर लगी। आदरणीय हमारे साथ सभी श्रोता जुड़े हुए, आदरणीय शैलेंद्र भार्गव जी, आदरणीय एपी यादव जी, आदरणीय श्रीकांत अवस्थी जी, आदरणीय सुरेश पटेल जी, आदरणीय उमेश तिवारी आरोही जी, आदरणीय ठाकुर रामविलास पुरविया जी, आदरणीय श्रीराम पटेल जी, आदरणीय देवी शंकर दिव्य जी, आदरणीय घनश्याम रघुवंशी जी, आदरणीय कवि संतोष गोस्वामी जी, आदरणीय ओम प्रकाश पटेल जी, आदरणीय राकेश वर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र ठाकुर जी, आदरणीय अनिरुद्ध गौरव जी, आदरणीय हरि सिंह बैस जी, आदरणीय ठाकुर बड्डा पटेल जी, आदरणीय पूनम सिंह जी, आदरणीय शीतल चौधरी जी भोपाल से, आदरणीय सविता गुलाटी जी, आदरणीय राजीव गुलाटी जी, आदरणीय श्री विद्या श्रीवास्तव जी, आदरणीय अर्चना रावत जी, आदरणीय पूजा चतुर्वेदी जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी कमेंट के साथ हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। आदरणीय एपी यादव जी लिख रहे हैं, पत्नी बोली अजी कुछ तो स्वयं का ख्याल कीजिए। पत्नी बोली अजी कुछ तो स्वयं का ख्याल कीजिए, प्यारे पतिदेव हर बात पर इस तरह ना सवाल कीजिए, प्यारे पतिदेव हर बात पर इस तरह ना सवाल कीजिए, नई साड़ी पहनकर आपकी लंबी उम्र का व्रत रखने,
नई साड़ी पहनकर आपकी लंबी उम्र का व्रत रखने, करवा चौथ व्रत आ रहा है, फौरन 10,000 दीजिए, मुस्कुराते रहो जेब कटवाने वाली। वो तो अच्छा है कि लिख रहे हैं, शरद जी की पत्नी का प्रेम एक आदर्श उदाहरण है जो हमें प्रेम की सच्ची भावना को समझने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है। उनके प्रेम को दिल से सलाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनिरुद्ध गौरव जी भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आदरणीय शैलेंद्र भार्गव जी भी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी जी ने लिखा, कवि की भावना एक ऐसी शक्ति है जो उसे रचनात्मक की ओर प्रेरित करती है। यह भावना उसके हृदय से निकलकर शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती है। कवि की भावना में प्रेम, दर्द, खुशी, संघर्ष और आशा जैसे विभिन्न रंग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीकांत अवस्थी जी, बहुत ही सुंदर आपकी कमेंट। इसी तरह हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे कवियों को सुनते रहिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और प्यारी प्यारी कमेंट के साथ उत्साह वर्धन करते हैं। आदरणीय हरि सिंह बैस जी लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर संचालन आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी। आदरणीय एपी यादव अति उत्तम, माँ अम्बे शेरा वाली आदरणीय बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय हरि सिंह बैस जी लिख रहे हैं, बड़ी ही सुंदर तर्ज पर मैया शेरों वाली की वंदना। आदरणीय शरद जी क्या बात है, अनुपम रचना। इसी तरह और भी कवियों। आदरणीय एपी यादव जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय खुशबू फातिमा जी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। आदरणीय हरि सिंह बैस जी लिख रहे हैं, जय हो बिटिया, बड़ी सुंदर सरस्वती वंदना, बड़ी ही सुंदर आवाज में, क्या बात है, मधुर मोहक, बहुत सुंदर। आदरणीय एपी यादव जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना बिटिया माधुरी, माँ सरस्वती तुम्हारे स्वर में विराजमान है। इसी के साथ हमारे सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत प्यारी प्यारी कमेंट के साथ हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। आगे भी ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए। स्वागत है आपका। आदरणीय एपी यादव जी, आदरणीय श्री शरद जी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम जी सदैव कृपा बनाए रखें। जी स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा मंच पर जो यहाँ प्रस्तुत है दिखाई दे रहे हैं, इतने ही चेहरे नहीं हैं हमारे मंच के पीछे। और इसके बाद जो कार्यक्रम होता है उसके बाद भी जो है बहुत कमेंट्स आती है आपका कार्यक्रम देख के, और जो सतत चलते रहता है, क्योंकि यहाँ एक नियम ही रहता है, 6 से ज्यादा चेहरे यहाँ नहीं हो सकते। मंच से पीछे जो श्रोतागण हैं वो आपको बहुत ही एकाग्रतापूर्ण और बहुत ही उत्सुकता रहती है, और वो सुनते हैं कि मंच पर कोई न कोई इस प्रकार से कवि आते हैं और बहुत अच्छी रचनाएं सुनाते हैं, तो कमेंट्स करते रहते हैं। यही कहना पड़ेगा एक बार आदरणीय डॉक्टर साहब को कि जन्म दिवस मंगलमय हो, जन्म दिवस मंगलमय हो, राम कृपा भरपूर, जीवन सुखमय रहे सदा, जीवन सुखमय रहे सदा, कष्ट कष्ट दुख रहे सब दूर। बहुत अरे एक वाह, बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आपको तहे दिल से आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप तिथि के योग से जन्म दिवस मना रहे हैं, इसके लिए और आपको भारतीय संस्कृति का बोध कराते हैं। एक प्रेरणा के रूप में है आपका जन्म दिवस भी, आपका कर्तव्य भी, आपका साहित्य भी, सब प्रेरणावत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मंच पर आने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा समय भी हो चला है। हमारे बीच में बिटिया बैठी हुई है जिन्होंने सरस्वती वंदना की थी। मैं मंच पर जो है सुश्री माधवी कुशवाहा, ग्राम ईश्वरपुर से है, नर्मदापुरम जिले से है। अभी सरस्वती वंदना उन्होंने बहुत अच्छे मधुर कंठ से द्वारा प्रस्तुत की थी। मैं उनको मंच पर जो है सादर आमंत्रित करता हूं और यहाँ आकर वो अपनी रचना यहाँ प्रस्तुत करें। बिटिया माधवी, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत आभार। काव्य धारा प्रवाह ने मुझे बहुत ही उन्नत मंच प्रदान किया है।
इसके लिए मैं हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस मंच के प्रति मेरी एक आरज़ू है, सुनिएगा। कोई आए ना आए तेरे द्वार पे, कोई आए ना आए तेरे द्वार पे, वीणा वादिनी की वीणा सुनाती रहे, वीणा वादिनी की वीणा सुनाती रहे। कोई सुने ना सुने गीत गजलें मेरी, कोई सुने ना सुने गीत गजलें मेरी, दिल की आवाज होठों पे आती रहे, दिल की आवाज होठों पे आती रहे। कोई समझे न समझे मेरी भावना, कोई समझे न समझे मेरी भावना, बस अधरों पे मुस्कान आती रहे, बस अधरों पे मुस्कान आती रहे। बस यही आरज़ू है मेरी माधुरी, बस यही आरज़ू है मेरी माधुरी, काव्य धारा में कविता सुनाती रहे, काव्य धारा में कविता सुनाती रहे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। अभी अभी पावन नवरात्रि का पर्व गया है और साथ ही दशहरा भी। तो दशहरे की परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे हर गांव-गांव और शहर-शहर में रावण का पुतला जलाया जाता है। इसी क्रम में कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा। दिखाने को तो हर वर्ष हम बड़े भारी रावण को जलाते हैं, दिखाने को तो हर साल हम बड़े भारी रावण को जलाते हैं, और अगली ही साल उसे बड़ी बुलंदी से फिर मैदान में खड़ा पाते हैं, और अगले ही साल उसे बड़ी बुलंदी से फिर मैदान में खड़ा पाते हैं। हर साल भी जलकर बच जाना ये रावण की कला नहीं है माधुरी, कि हर साल जलकर भी बच जाना ये रावण की कला नहीं है माधुरी। जो जलाते हैं वह तो पुतला होता है, जिसे जलाते हैं वह तो पुतला होता है, असली रावण को तो हम अपने भीतर ही बसाते हैं। शहर-शहर और गांव-गांव में हर मोहल्ले में, शहर-शहर और गांव-गांव में हर मोहल्ले में 2-4 तो जरूर होंगे। कभी-कभी तो घर में ही रहते हैं, कभी-कभी तो घर में ही रहते हैं, उनके घर वाले लोग मजबूर होंगे। औरों की खिलाफत करें ना करें, औरों की खिलाफत करें ना करें, अपनों के खिलाफ जरूर होंगे। हमारे भीतर ही लंका बसा रखी है, हमारे भीतर ही लंका बसा रखी है। 2-4 रावण तो जरूर होंगे, 2-4 रावण तो जरूर होंगे। अगर रावण को मारना है, अगर रावण को मारना है तो राम को भीतर जाने दो, अगर रावण को मारना है तो राम को भीतर जाने दो। विषयों की बसा रखी लंका हनुमान को जलाने दो। क्यों प्रतिकार कर हर बार बचा लेते हो, क्यों प्रतिकार कर हर बार बचा लेते हो माधुरी। एक बार तो रावण को मर जाने दो, एक बार तो रावण को मर जाने दो। क्या बात, ये सभी रचनाएं जी, धन्यवाद। ये सभी रचनाएं नवरात्रि के लिए जी, ये सभी रचनाएं नवरात्रि के लिए रखी थी, परंतु अब नवरात्रि चले गए, फिर भी मैं बोलना चाहूंगी। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में लिखा है कि एक बार माँ सरस्वती और लक्ष्मी में श्रेष्ठता को लेकर लड़ाई हो गई थी। तो आजकल के फैशनेबल परिधान जो हैं, इसी से मिलती जुलती कविता है। आज तो मशीनी युग है, पहले जमाने में मूंग की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, इन आदि दालों को चक्की से घर पे ही पीसते थे। इनके प्रथम चरण में दाल के 2 टुकड़े किए जाते थे, जिसको सामान्य भाषा में दौरा करना बोलते थे। तो इसी क्रम में कविता है, सुनिएगा। स्वागत है। मर्यादा का दौरा हो गया, कि मर्यादा का दौरा हो गया, अब बारदार हो गई। मर्यादा का दौरा हो गया, अब बारदार हो गई। पहले थी पोशाक हमारी, अब तार-तार हो गई। पहले थी पोशाक हमारी, अब तार-तार हो गई।
लक्ष्मी और सरस्वती में फिर बार हो गई, लक्ष्मी और सरस्वती में फिर वार हो गई, छाती ऊपर चढ़ी लक्ष्मी, सरस्वती की हार हो गई, सरस्वती की हार हो बहुत गई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत पहले सुंदर। कपड़ा फटता था, पहले कपड़ा फटता था तो फिकता था, अब तो दुकान से ही फटा फटाया बिकता है। फैशन की गिरफ्त में संस्कार सड़ गए, फैशन की गिरफ्त में संस्कार सड़ गए, फटे भाग से बदन हमारा सैंपल जैसा दिखता है। हम विचारों से आगे नहीं माधुरी, हम विचारों से आगे नहीं माधुरी, बदन की नुमाइश ही हमारे एडवांस होने का आधार हो गई है। मर्यादा का दौरा हो गया, अब बातदार हो गई है, अब बातदार हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत सुंदर, वाह वाह। बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत खूब, बहुत खूब। और वो जो बहुत कहा गया है कि अगर नग्न होना ही आधुनिकता की निशानी है, अगर नग्न होना ही आधुनिकता की निशानी है, तब तो हम सचमुच में बड़े अभागे हैं। अरे इस मामले में तो जानवर कहीं हमसे आगे हैं, जानवर कहीं हमसे आगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जानवर कहीं बिल्कुल। हमसे आगे हैं। बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर। पंक्ति कही आपने। जी हमारे मंच के पीछे जुड़े हमारे जी श्रोता भी सराहना कर रहे हैं। बिटिया की प्रस्तुति को सुनकर सभी भाव विभोर हो गए हैं। हमारे साथ जुड़े सभी एक बार मैं श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। उसके बाद हमारे जी आदरणीय बहुत- अशोक कुमार यादव जी को भी अपन सुनेंगे। तो एक बार मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आदरणीय सविता बागड़ जी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय पूनम सिंह जी, आदरणीय शीतल चौधरी जी भोपाल से, आदरणीय सविता गुलाटी जी, आदरणीय विद्या श्रीवास्तव जी, आदरणीय राजीव गुलाटी जी, आदरणीय अर्चना रावत जी, आदरणीय पूजा चतुर्वेदी जी, आदरणीय ठाकुर बड्डा पटेल जी, आदरणीय जितेंद्र राजपूत जी, आदरणीय ओम प्रकाश पटेल जी, आदरणीय कवि संतोष गोस्वामी जी, आदरणीय घनश्याम रघुवंशी जी, आदरणीय देवी शंकर दिव्य जी, आदरणीय श्री राम पटेल जी, आदरणीय रामविलास पुरविया जी, आदरणीय उमेश तिवारी आरोही जी, आदरणीय सुरेश पटेल जी, आदरणीय हरीश सिंह बैस जी, आदरणीय राजेंद्र ठाकुर जी, आदरणीय श्रीकांत अवस्थी जी, आदरणीय एपी यादव जी, आदरणीय अनिरुद्ध कौरव जी, आदरणीय शैलेंद्र भार्गव जी, आदरणीय राकेश गरबा जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी कमेंट के साथ हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। आदरणीय एपी यादव जी लिख रहे हैं, वाह वाह बहुत खूब लिखा है बेटा, बहुत शानदार। आदरणीय हरीश सिंह वैस जी भी लिख रहे हैं, मधुर में आवाज में हमने आज मधुर स्वर पाया है, जब बिटिया ने फेस पटल पर अपना गीत सुनाया है। बहुत सुंदर आदरणीय भैया हरीश सिंह वैस जी, आपकी कमेंट बहुत ही प्यारी है, बिटिया को आगे भी पढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। ऐसे ही आप लोगों की प्यारी प्यारी कमेंट हमें आगे बढ़ने को, कुछ करने को प्रेरणा देती है। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, उत्साह वर्धन करते रहिए। आदरणीय बहन सीमा अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। इसी के साथ स्वागत है हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी का मंच पर। वो भी अपनी प्यारी सी रचना सभी श्रोताओं को सुनाए। सभी श्रोता आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी हमारी जी कमेटी। जी जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको बुलाने वाला था, लेकिन पता नहीं मैं कुछ कह पाता हूँ उससे पहले ही आप हमें बुला लेते हैं, हमारी बात जान जाते। मैं सोच रहा था कि मंच पे जो है आपको बुलाएं। सबसे पहले बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान समय में ये सीख रहती है और सीख इसी प्रकार से दी जाती है। साहित्य जो होता है वो साहित्य एक सभ्य समाज का दर्पण होता है, और साहित्य की उपासना की जो आपने जिस प्रकार से रचना में प्रस्तुति दी है, बहुत सुंदर है। इस प्रकार से रहना चाहिए, क्योंकि समाज साहित्य से जुड़ा हुआ है, और जैसा हम जो है समाज को, सभ्य समाज को और हमारे संस्कार को जितना अच्छा बढ़ाएंगे, उसके लिए साहित्य का अहम योगदान है। इसी प्रकार की रचनाएं के लिए यह हमारा काव्य धारा मंच है कि जिसमें हर प्रकार से
सभी जाति धर्म से और मर्यादा के रूप में चलने वाला ये मंच है, इसलिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, बहुत बढ़िया। और मुझे यहाँ प्रस्तुति के लिए बताया है, हालांकि मेरी कोई ऐसी तैयारी नहीं है। मुझे तो अचानक बता दिया गया था कि संचालन करना है। आज किसी कारणवश जिनको संचालन दिया गया था, कोई अपरिहार्य कारणों से वो यहाँ आ नहीं पाए थे, लेकिन हमारे बीच में सर्वप्रथम एक बार पुनः मैं इस मंच पर पधारे समस्त कबरविद, विदुषी, नारी शक्ति आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आपका अभिनंदन करने के साथ में जैसा कि जो मौसम चल रहा है, बात हुई है शरद पूर्णिमा की, आदरणीय डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में शरद पूर्णिमा महाराष्ट्र का एक अभिन्न अंग है और इसी के लिए पूर्ण रात्रि के रूप में इसको माना जाता है कि जगताधार अखिल ब्रह्मांड के नायक 14 लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण और राधा, यानी ब्रह्म और माया का जो मिलन है किस प्रकार से है, उसके लिए मैंने रचना और दोहा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए छल में जब भगवान, अब डॉक्टर साहब ने याद ही दिला दी थी शरद पूर्णिमा की, तो मैंने कहा शरद पूर्णिमा का ही लेख लिया जाए और वही बोला जाए तब है कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्धरात्रि को बंसी बजा करके और गोपियों को जब बुलाते हैं तो यमुना के तट पर वो बंसी बजाते हैं, तो जो महारास लीला है, महारास का मतलब सबसे पहले बता दूं कि इसका लोग गलत अर्थ निकालते हैं, क्योंकि वो अनभिज्ञ होते हैं या उन्हें ज्ञान इतना नहीं रहता है। वास्तव में गोपी का अर्थ ये होता है, गो होता है इंद्रियां, जो हमारी 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को जो पी ले, यानी इंद्रियों को जो आत्मसात करके उसे भस्म कर ले, और भस्म करने के पश्चात भाई हमारी 10 इंद्रियां एक मन चित्त बुद्धि अहंकार से मन को वश में करके भगवान की आराधना, उनके चरणों में लीन हो जाना, वो गोपी का कृष्ण से मिलना होता है। इंद्रियों को वो गोपी कहलाते हैं। गोपी कोई ऐसे साधारण गोपी नहीं है, क्योंकि लौकिक संसार से हटके अलौकिक संसार का महाराज है वो। तो सुनिएगा, शरद ऋतु शोभा अधिक, शरद ऋतु शोभा अधिक, सुरभि सुगंध सुबास, चीर हरण संकेत किया, निशा मिलन उर्वास, चीर हरण संकेत किया, निशा मिलन उर्वास। जब भगवान कृष्ण ने कम उम्र में, उस समय की बात है जब वो किया था, वस्त्र छीने थे, ये सिखाने के लिए कि कभी भी पवित्र नदियों में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, एक शिक्षा देनी थी। उस समय उन्होंने संकेत दिया था, उस समय उनसे वादा किया था कि जब शरद पूर्णिमा की रात आएगी उस समय जो है मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तब ब्रह्म ज्ञान का तुम्हें आलोकित होगा। तो इसलिए ये संकेत दिया था। शरद ऋतु बेलात ही आई, खिलहि सुमन सुगंध सुखदाई, रास रचिन कृष्णा तहाँ आयो, करि संकेत चंद्र समझायो, शीतल किरण बिखेर मयंका, शीतल किरण बिखेर मयंका, झिमिरौली के सर मुहे अंका, पूनम रात पूर्ण शशि भाला, पूनम रात पूर्ण शशि भाला,
जनु केशर लक्ष्मी मुख लाला, सुधा चांदनी सब गिरि कानन, मधुर तान छेड़ी मुरली बन, सुधा चांदनी सब गिरि कानन, मधुर तान छेड़ी मुरली बन। जब महारास हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा को आदेश दिया था। उस कहते हैं कि जो शरद पूर्णिमा का चांद होता है उससे ज्यादा किसी भी पूर्णिमा पर उजाला नहीं होता। उस समय आदेश दिया था कि तुम इस तरह से अपना अस्तित्व फैलाओ और अपना उजाला तेज करो। और इस तरह से हुआ था जैसे कि केसर को लक्ष्मी जी जो है केसर से और जो मुख को पूरा लाल कर लेती है, इस प्रकार से जो है लालिमा लिए हुए था। और उस बीच में भगवान श्री कृष्ण ने मुरली की तान छेड़ी थी। तब क्या हुआ था, गगन मयंक अखंड विस्तारा, धवल रश्मि अनुराग पसारा, सुधा उड़ेल चांदनी कानन, सुधा उड़ेल चांदनी कानन, मन हर मधुर तान मन मोहन, कली क्ली में काम मुरली ध्वनि तानी, कृष्णा प्रेम बढ़ावन सानी, श्याम सुंदर और गोपी बसाई, भय संकोच ही व्रति मिटाई, मुरली मधुर ध्वनि सुनि तब, मुरली मधुर ध्वनि सुनि तब, हुआ विचित्र कुछ खास, किसन मिलन सब गोपियां, धाई बेग उल्लास, पति सेवा में लीन को। मुरली की ध्वनि सुन करके देखो जो गोपियां हैं कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रही थी, सब छोड़ करके और उस ध्वनि को सुन करके दौड़ जाती है। पति सेवा में लीन को, अंगराग लिपटाए, को अंजन आंखें परई, को स्तन सुसु हटाए, दूध दही छोड़ा वहीं। कुछ गोपियां पति सेवा में लीन थी, कुछ अंगराग लिपटा रही थी, कुछ आंखों में काजल लगा रही थी, तो कोई अपने शिशुओं को स्तन पिला रही थी। उन सबको जो है हटा करके और सारी की सारी गोपी कहाँ चली जाती हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। तो दूध दही छोड़ा वहीं, नहीं भोजन शिशु पास, प्रेमातुर आनंद और रुकने की नहीं आस, बंसी मधुर सुनि गोपियां, बंसी मधुर सुनि गोपियां, दूध उपनता छोड़, परसई को भोजन करे, सबसे मुख लिया मोड़। भीतर क्या बात। थी कुछ गोपियां, भीतर थी कुछ गोपियां, निकल न गृह से पाए, नयन मूंद तन में भई, कान्हा ध्यान लगाए। कुछ गोपियां थी, घर में इस तरह से व्यवस्था थी कि वो बाहर नहीं निकल पाई, बाकी सब तो आ गई। और जो बाहर नहीं निकल पाई थी तो कहते हैं कि वो कान्हा की बंसी के धुन में कान्हा की छवि लेकर के इतनी तन में हो गई कि वो सारे सुध बुध भूल गई, कान्हा के तन में वही ध्यान लगा दिया उन्होंने, जो नहीं निकल पाई थी। बहुत सुंदर। तो भगवान कृष्ण ने जो है जब उनको बुलाया तो इस तरह से आई वो, भ्रकटी बिलास कल्याण जग सकल विश्व सुर कृष्ण, भ्रकटी बिलास कल्याण जग सकल विश्व गुरु कृष्ण, मरम कछुक ते जानही
ते न परहीं भव तृष्ण। योगेश्वर श्री कृष्ण तब गोपी सुनी पुकार। शोभा चितवन प्रेम की जिमि मयंक घिरे द्वार। यमुना तरल तरंग जल सुचि सुगंध सुवास। दिव्य काम रस प्रेम में गोपी करई परिहास। अब अंतिम छंद है जो स्वागत है। जिस तरह से गोपियों को बुलाया है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कृष्णा तब जाना मन बहकाना। कृष्णा तब जाना मन बहकाना। गोपियां बेगहि धाई मन अभिलाषी करियो दासी। गृहस्थ गांव छोड़ाई अलके घुंघराली कुंडल बाली। कधर मधुर मुस्काई अलके घुंघराली कुंडल बाली। अधर मधुर मुस्काई नयन मनोहर चितवन सुंदर। रासहि करत कन्हाई नयन मनोहर चितवन सुंदर। रासहि करत कन्हाई। भगवान श्री चरणों में ये अर्पित है। आपने बहुत 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 धन्यवाद, प्रेम पूर्वक सुना। धन्यवाद। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार भाई यादव जी, बहुत शानदार, जी बहुत जी, बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। आनंद आनंद आ गया बिल्कुल। आपने बहुत ही सुंदर भगवान पूर्णिमा, कृष्ण आपका जन्मदिन था पूर्णिमा की जी रात जी का, जी, वो याद दिला दिया तो मुझे। चलो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हमें जी बिल्कुल हमें लग रहा था जी हमारा जी। जन्मदिन ही मना रहे हैं सब लोग, है ना आज, हैं। और नहीं नहीं, और वो तो और आप स्वस्ति वाचन कर रहे हैं हमारे जन्मदिन पे, है ना। क्या बात। यदि ये सौभाग्य भी आप दे रहे हैं तो अरे हमें सहर्ष स्वीकार बेशक है। आप बेशक लोग बेशक बेशक, हमारा सौभाग्य के मंच पर। इतने अच्छे वचन आज हमारे लिए और शरद पूर्णिमा के लिए बोले गए। बहुत ही जी जी सुंदर। आदरणीय हरि सिंह वैसे जी भी बहुत सुंदर पंक्ति लिख रहे हैं। जी यदुवंशी सरकार राधिका करती एक पुकार। यदुवंशी सरकार राधिका करती एक पुकार। मेरे प्रेम का एक 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 आंसू देता चरण पखार। मेरे प्रेम का एक एक आंसू देता चरण वाह, पखार। बहुत वाह। सुंदर। आदरणीय हरि सिंह क्या वैसे बात। बहुत ही हमारे साथ जुड़े हुए सभी दोस्त आदरणीय राजीव सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत ही सुंदर उनकी कमेंट आई। सभी रचनाकारों का हार्दिक स्वागत है। हमारी बहन विद्या श्रीवास्तव जी, आदरणीय एपी यादव जी, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी कमेंट के साथ उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आदरणीय कमल किशोर शिखर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे कवि हैं ये भी हमारे साथ। आदरणीय सीमा अग्रवाल जी, बहन पूजा चतुर्वेदी जी, आदरणीय अर्चना रावत जी, आदरणीय विद्या श्रीवास्तव जी, आदरणीय सविता गुलाटी जी, आदरणीय शीतल चौधरी जी, आदरणीय पूनम सिंह जी, आदरणीय सविता बागड़ जी, आप सभी हमारे साथ सभी बहनें जुड़ी हुई हैं। आदरणीय जितेंद्र राजपूत जी, आदरणीय ओम प्रकाश पटेल जी, आदरणीय कवि संतोष गोस्वामी जी, आदरणीय घनश्याम रघुवंशी जी, आदरणीय देवी शंकर दिव्य जी, आदरणीय श्री राम पटेल जी, आदरणीय ठाकुर रामविलास पुरविया जी, आदरणीय उमेश तिवारी आरोही जी, आदरणीय सुरेश पटेल जी, आदरणीय राजेंद्र ठाकुर जी, आदरणीय हरि सिंह बैस जी, आदरणीय श्रीकांत अवस्थी जी, आदरणीय एपी यादव जी, आदरणीय राकेश वर्मा जी, आदरणीय शैलेंद्र भार्गव जी, आदरणीय अनिरुद्ध कौरव जी, आदरणीय राजीव सक्सेना जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी कमेंट के साथ हमारा उत्साह प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय आवाज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे श्रोतागण जो है पर्दे के पीछे से आप सभी को सुन रहे हैं, हम सबको सुन रहे हैं और कहते हैं कि मंच का सही सम्मान तो वही होता है कवियों का या वक्ताओं का
का सम्मान तो वही होता है कि श्रोता उनको सुने और श्रोता जो है प्रशंसा करे, और बिना श्रोता के कोई भी प्रोग्राम जो है वो सफल नहीं हो पाता है। तो बहुत ही सुंदर है, सभी श्रोताओं को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और तहे दिल से उनको धन्यवाद है, जो कि हमें जो है सतत सुनते हैं, लगातार हमें सुनते हैं और अच्छी-अच्छी कमेंट्स डालते हैं। और अब जो है हम इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाने से पूर्व हमारे बीच में इस आध्यात्मिक काव्य धारा प्रवाह की संस्थापिका हमारी बहन जी श्रीमती पायल पटेल जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो भी आकर के और इस मंच पर अपनी प्रस्तुति दें, ताकि सभी जो है कवि लोग और मंच गौरवान्वित हो सके। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे श्रोता आदरणीय नीतेश परिहार जी, आदरणीय महक मौर्य जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। इसी के साथ आदरणीय संचालक जी ने मुझे रचना पाठ के लिए बुलाया है और अभी अभी हमारी मैया का विसर्जन हुआ और जो सभी के भाव, सभी के हृदय में जो भाव उठते हैं वही भाव मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि किस तरह से हर एक की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैया का विसर्जन होता है और सबका हृदय एकदम कराह उठता है कि माता क्यों जा रही हैं। तो उसी पे सुनिए, और जब गान चलता है कि विसर्जन माँ चली, तो एक वो गीत जब चलता है तो और भी हृदय मतलब दुखी हो जाता है। उसी पे मेरे भाव जो माता के लिए वही मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर। बहुत बढ़िया, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत, बहुत सही। मन ने छड़ के न जा मारी माँ, मन ने छड़ के न जा मारी माँ, थारे बिना कैसे रह पावागी, मन ने छड़ के न जा मारी माँ, रो रो तुझको पुकारे अखियाँ, रो रो तुझको पुकारे अखियाँ, मैं तो मर जावांगी, मन ने छड़ के न जा मारी माँ। ऊंचे ऊंचे पहाड़ा चढ़ बैठी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ा चढ़ बैठी, मैं कैसे थारे दरिया आवांगी, मन ने छड़ के न जा मारी माँ, मैं थारे बिना कैसे रह पावांगी, मन ने छड़ के न जा मारी माँ। बेटी है तेरी मैया ओ मोरी मैया, बेटी है तेरी ओ मोरी मैया, थारे बिन एक पल कैसे रह पावांगी, मन ने छड़ के न जा मारी माँ। भूल चूक मारी मैया तू तो भूला देना, भूल चूक मारी मैया तू तो भूला देना, पायल को अपने चरणों में जगा देना, अगले बरस फिर आवागी, अगले बरस फिर आवागी, मन छड़ के न जा मारी माँ, मैं थारे बिना कैसे रह पावांगी, रो रो तुझको पुकारे अखियाँ, मैं तो मर जावांगी, मन ने छड़ के न जा मारी माँ। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों में क्या बात है, क्या बात है। आपकी 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 प्रस्तुति में विदाई की इस गीत ने, आपके विदाई की गीत ने सबका हृदय द्रवित कर दिया। सही है, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, बहुत सुंदर गीत आपने। क्या है ऋतु विदाई में बड़े बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों तक की आंखों में आंसू देखे। कहना
एक लाइन कहना पड़ेगा, याद आ गई है। ऋतु बदली और मौसम बदला, ऋतु बदली और मौसम बदला, बदल गया है ढंग। ऋतु बदली और मौसम बदला, बदल गया है ढंग। बरसा पुनी शरद ऋतु आई, आ गई नवरात्रि माता के संग। और उनकी विदाई का आपने जो प्रस्तुति दी वो बहुत ही सुंदर, हम लोगों के संग, बहुत सुंदर, हम लोगों के संग, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब आप सब हमारे साथ जुड़े और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां आपने दी। अपना कीमती समय देकर हमारे साथ आप लोग जुड़ते हैं। आदरणीय भैया हरि सिंह, क्या बात है संस्थापका जी, आपने पंजाबी शब्द जोड़कर चार चांद लगा जी। धन्यवाद भैया हरि सिंह वैस जी। आदरणीय पी यादव जी, आदरणीय पायल पटेल जी, बहुत बधाई, बहुत सुंदर माँ की विदाई जी, धन्यवाद आपका। महक मौर्य जी, पहली बार आपको देख रहे हैं मंच पर, आपका भी स्वागत है। जुड़ते रहिए ऐसे ही आगे भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर, आप जब जुड़ते हैं और हमें सुनते हैं और आपकी प्यारी प्यारी कमेंट आती हैं तो मन आगे बढ़ने को, कुछ करने को और कुछ लिखने को प्रेरणा देता है, अच्छा लगता है। तो आप सब ऐसे ही जुड़ते रहिए। और समय हो चला, वैसे तो हमारा समय 9 से 10 बजे तक रहता है, पर सभी श्रोता कहते हैं 2 घंटे का समय रखो, फिर भी 2 घंटे हो ही जाते हैं। और सबको सुनते हुए और आप सबका स्नेह प्रेम देखते हुए बस इच्छा करती है कि बस आप लोगों को सुनाते रहें, सुनते रहें। तो इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। तो हमारे साथ बिटिया हमारी माधुरी कुशवाहा है। इतनी कम उम्र में इतनी प्यारी मधुर आवाज के बस मन गदगद होगा, यूं लगा कि काव्य धारा में सावन की कोयलियां कूक गई है। बहुत ही मीठी आवाज और बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत सुंदर आपके साथ। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति। हमारे साथ बहन हमारी खुशबू फातिमा जी जुड़ी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे साथ जुड़ते हुए अपना कीमती समय निकाल के आपने बहुत ही प्यारी गजल सुनाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मधुर। हमारे साथ आदरणीय हमारे डॉक्टर शरद नारायण खरे जी जुड़े, बहुत ही सुंदर आपकी भी प्रस्तुति, बहुत अच्छा लगता है। अपने कीमती समय से आप निकाल कर हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और आपका प्रेम गीत बहुत ही सुंदर, आपने शरद पूर्णिमा पर बहुत ही सुंदर अपनी श्रीमती जी पे बहुत ही अच्छी रचना लिखी। बहुत सौभाग्यशाली है और जिन पे आपने इतनी प्यारी रचना सुनी। और आपको जन्मदिन की फिर से अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप मुस्कुराते गाते लिखते रहें। और हमारे साथ हमारी प्रीति मिश्रा जी जुड़ने वाली थी, संचालन करने वाली थी, पर कुछ कारणवश वो हमारे साथ नहीं जुड़ चुकी हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन ओरीना आदा जी भी हमारे साथ जुड़ने वाली थी, पर बारिश के कारण नेटवर्क उनका बाधित हो गया, वो भी नहीं जुड़ पाई। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े, बहुत ही सुंदर संचालन आपने किया और हमेशा समिति का सहयोग साथ देते हैं और बहुत ही मधुर व्यवहार इनका। और कृष्ण भगवान की शरद पूर्णिमा का, महारास का बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारे मंच के पीछे जुड़े सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले शनिवार को इसी समय आप सबसे। तो राधे राधे, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मीय आभार, आपने अमूल्य बहुत बहुत समय। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, नमस्कार। बहुत सुंदर, आपकी बहुत सुंदर रचनाएं रही, सबकी बहुत सुंदर बढ़िया प्रस्तुति रही। और बिटिया का भी बहुत सुंदर सरस्वती वंदना, उनकी बहुत अच्छी रचना रही। सम्मानीय आपकी गजल भी बहुत बढ़िया रही, सुंदर अल्फाजों से आपने सजाया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।